Dear students, today we will learn preposition. What is the definition of preposition? A preposition is a word used to link noun pronoun, and we can say that preposition is a word used before a noun, phrases or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. Example: the book is on the table. ठीक है स्टूडेंट, देखिए प्रीपोजिशन के नाम से पता चलता है प्री इट मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स प्लेस। तो वो जो चीज़ें जो इसके पोजिशन इसके नाउन प्रोनाउन और फ्रेजेस से बिफोर यूज हो उनको प्रीपोजिशन कहा जाता है। अभी एग्जांपल से जैसे क्लियर हो रहा है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये एक लिंक का काम करता है, जोड़ता है कि बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। ठीक है, ये वैसे तो बहुत ब्रीफली है इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट टाइम इसको करने की कोशिश करेंगे और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ वी विल कंटिन्यू। प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट है इसकी प्रीपोजिशन की कैटेगरी है वो 3 टाइप्स की होती है। जैसे कि फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्स और फ्रेजेस प्रीपोजिशन। ठीक है, पहले हम सिंपल प्रीपोजिशन करते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन में क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रीपोजिशन है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन और कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन सच एज एट, इन, ऑन, बाय, फॉर, फ्रॉम, अबाउट, अंडर, टिल, ऑफ, फॉर, टू, ओवर, सिंस एट्सेट्रा। अब इसकी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि सी जम्प्ड ऑफ द वॉल। ठीक है, कि सिंपल प्रीपोजिशन किसको कहा जाता है, जिसमें एक ही सेंटेंस में सब बात कही गई है। जैसे कि वो जंप करती है किससे, ऑफ द वॉल। ठीक है, तो वो सिंपल प्रीपोजिशन हो जाती है। अब देखिए सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब ये सब सिंपल प्रीपोजिशन में आती है, जैसे एट, इन, ऑन, बाय, फ्रॉम, ये ऑल आर हेयर। ठीक है, सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो व्हेन 2 और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वन सिंगल प्रीपोजिशन वी हैव ए कंपाउंड प्रीपोजिशन। कि जो एक इसमें तो देखो एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड के साथ जुड़ी हुई बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या कहते हैं कि 2 और मोर वर्ड्स, 2 और उससे भी ज़्यादा वर्ड्स कंबाइन होंगे तो कंपाउंड प्रीपोजिशन कही जाएगी। जैसे कि ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर, वो कहाँ पे छिपा हुआ है, बिहाइंड द डोर। तो इसमें देखो 2 वर्ड जैसे कंबाइन हो रहे हैं ना, तो वो ही इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। क्लियर, इसके अंदर आएंगे इनटू, अक्रॉस, आउटसाइड, इनसाइड, बीनीथ, बिहाइंड, बिलो, बिफोर, आफ्टर एंड विद इन एट्सेट्रा। ठीक है, अब थर्ड है कॉम्प्लेक्स या फ्रेजेस प्रीपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन। कि ग्रुप तो होगा वर्ड्स का बट वर्क करेगा एज ए सिंगल प्रीपोजिशन, इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन। सम ऑफ द 2 वर्ड्स कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन आर अपार्ट फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एक्सेप्ट, ड्यू टू अलग है, एक्सेप्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, रिगार्डिस ऑफ, कॉन्ट्री टू, प्रियर टू, एट्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी द बुक इज नॉट वर्थ रीडिंग, मैनी 3 वर्ड्स प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन आर। इसके अलग से भी हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन एडिशन टू, बाय, मीन्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन बिहाफ ऑफ, बाय वे ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, इन रिलेशन टू, इन लाइन विद, फॉर द या फिर शेक ऑफ, एट्सेट्रा। देखिए इसमें फ्रेज, जिनमें फ्रेजेस का यूज हो उनको कॉम्प्लेक्स या फ्रेजेस प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, वो कहाँ खड़ा है, गेट के सामने। देखिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशन। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इनको एक बार पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, या प्रीपोजिशन ऑफ पोज एंड पर्पज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन प्रीपोजिशन में बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फाइन, ठीक है।
तो फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस देखो पता चल रहा है कि वो प्रीपोजिशन जिसमें प्लेस का यूज हो। वेयर द प्रीपोजिशन एट, ऑन एंड इन हैव बीन यूज्ड एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एट का यूज हम कहाँ करेंगे? स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एट का यूज होगा। जैसे प्लीज वेट फॉर मी एट द गेट, तो यहाँ पे क्लियर कर किया गया है कि मेरा वेट कहाँ करना? एट द गेट। तो यहाँ पे एट हमारी प्रीपोजिशन हो गई, ठीक है। उसके बाद देखना एट का यूज फिर ए पर्टिकुलर एड्रेस। अगर कोई पर्टिकुलर एड्रेस दिया गया है ना तो आप बिना देखे एट लगा देना, ठीक है। दे लिव्ड एट NH4 रोड, कोई भी जगह का नाम जैसे पर्टिकुलर दे रखा है कि हाँ भाई ये चीज़ तो है ही, कंफर्म है। बिफोर द नेम ऑफ प्लेस, ही वेटेड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन, कुछ भी ऐसे नेम ऑफ प्रॉपर दिया है ना तो एट का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद इन क्लोज्ड प्लेस, द बुक्स आर इन द कपबोर्ड। इन क्लोज्ड प्लेस है कि कहाँ पे बुक्स कहाँ पे हैं? इन द कपबोर्ड। तो इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ए लार्ज एरिया लाइक ए सिटी और टाउन, तो भी इन का यूज होगा। दे लिव इन राजस्थान, इन जयपुर, वो कहाँ रहते हैं? राजस्थान में, तो वो कहाँ है? इन जयपुर, सॉरी जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इन का यूज इन क्लोज प्लेस आ जाए या फिर ए लार्ज एरिया लाइक ए सिटी और टाउन। उसके बाद ओन का यूज देखते हैं। ए सरफेस, कोई भी मतलब कोई भी सरफेस। द वेस इज ऑन द टेबल, वेस कहाँ है? ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद है ओन का यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स, कोई भी पर्टिकुलर रोड का नाम दे दिया या स्ट्रीट का नाम दे दिया। दिस इज फ्रॉम ए शोरूम ऑन द बाउंड्री रोड, कि शोरूम कहाँ है? बाउंड्री रोड पर। अब प्रीपोजिशन ऑफ ये हो गया प्लेस। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टेल अस व्हेन, एट, ऑन एंड इन कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट टाइम। अब देखो टाइम में भी एट का, इन का, ऑन का यूज होता है। कहाँ कहाँ पे होता है हम देखेंगे। एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, जैसे एग्जाम्पल वी हैव आवर क्लास एट 4 PM, तो टाइम फिक्स है यहाँ पे कि एट 4 PM। विद नेम्स ऑफ फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल का नाम आ गया। विल यू कम एट होली, तुम होली पर, विल यू कम, तुम होली पे आओगे, तो एट होली। तो किसी भी फेस्टिवल का नाम आ जाए, जैसे विल यू कम एट दिवाली, कुछ भी आ जाए तो एट क्या है? किसी फेस्टिवल के लिए भी एट का यूज होता है। अब देखिए ए पीरियड ऑफ टाइम, दे विल रीच हियर इन 1, तो पीरियड ऑफ टाइम में भी ये क्या हो रहा है? इसका यूज हो रहा है। जैसे दे विल रीच हियर इन 1 hour, ठीक है। और उसके बाद इन सीजन, कोई सीजन आ जाए तो इन विंटर इट इज डिफिकल्ट टू वर्क, इन का यूज हो रहा है सीजन में। अगर कोई सीजन आ जाए तो इन का यूज होगा। मंथ या ईयर आ जाए तो इन का यूज होगा। आई विल गेट माई रिपोर्ट कार्ड इन जून, ठीक है। अ टाइम ऑफ डे, वी हैव स्नैक्स इन द इवनिंग, कि हम इवनिंग के टाइम स्नैक्स लेते हैं, तो इन द इवनिंग। टाइम ऑफ डे, तो इनका यूज पीरियड ऑफ टाइम, मिनट या आवर्स, सीजन में, मंथ या ईयर में, टाइम ऑफ डे, ठीक। अब ओन का यूज ए पर्टिकुलर डे, ओन का यूज ए पर्टिकुलर डे के लिए किया जाता है। जैसे कि ही विल गिव द स्पीच ऑन द इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे एक पर्टिकुलर डे है। कब आता है? 15 अगस्त को आता है, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, एक पर्टिकुलर डे है, ठीक है। तो इसका ऑन का यूज होगा। टाइम कैन बी इंडिकेट बाई ए फ्यू अदर्स प्रीपोजिशन। अब ये जो प्रीपोजिशन है, फॉर, फ्रॉम, फॉर, सिंस, बाय, आफ्टर, बिफोर, विद इन, टिल, ड्यूरिंग, ये भी किसको? टाइम को इंडिकेट करती है, ठीक है। जैसे आई विल पे हिज मनी विद इन ए मंथ, ठीक है, विद इन ए मंथ,
इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, और जैसे कि ड्यूरिंग समर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे हेयर। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्या हो गया, ड्यूरिंग इसका एक प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। Preposition of directs, it also tells us where, but usually indicate direction such as to, at, through। कौन कौन सी होंगी, थ्रू, इनटू, ओवर, अंडर, अप, डाउन, टूवर्ड्स, और दूसरी ये होंगी अदर है ऑफ, राउंड, और ऑन टू, एटसेट्रा। ठीक है, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लो अवे ओवर दैट बिल्डिंग। ठीक है, जो प्रीपोजिशन किसी डायरेक्शन या मूवमेंट का बताए उसको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहा जाएगा। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल है, वी वेंट टू द फन पार्क। ठीक है, तो ये क्या दिखा रही कि हम कहाँ गए, फन पार्क में। उसके बाद लास्ट है प्रीपोजिशन ऑफ कोज एंड पर्पस, एज, थ्रू, फॉर, ऑफ, बाय, विद, ऑन, अकाउंट ऑफ। ये प्रीपोजिशन ऑफ कोज में आती हैं, थ्रू, फॉर, ऑफ, बाय, विद, ऑन, और अकाउंट ऑफ। ये इन सर्टेन वेज दे डिनोट कोज और पर्पस, किसी चीज़ का कोज का या रीज़न या पर्पस। ठीक है, जैसे शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग इन अकाउंट ऑफ इलनेस। ठीक है, कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी इन अकाउंट ऑफ इलनेस। रीज़न क्या था उसका, कारण क्या हुआ कि इलनेस। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे नीड मनी फॉर चैरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये प्रीपोजिशन कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक बार प्रीपोजिशन का आपको फिर से एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक दिया था, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये रिलेशन है बिटवीन बुक और किसके बीच में, टेबल के बीच में। दूसरा यहीं पे एक और एग्जाम्पल देती हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाए। जापान इज़ फेमस फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक, कि जापान है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए फेमस है। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द एडजेक्टिव फेमस and the noun electronic। clear students, I repeat again, Japan is famous for its electronic। तो रिलेशन क्या हुआ बिटवीन द एडजेक्टिव फेमस एंड द नाउन इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। अब देखिए सिंपल प्रीपोजिशन, सी जंप्ड ऑफ द वॉल, इसका एक एग्जाम्पल। इसका अनदर एग्जाम्पल है, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, कि कैट कहाँ है, अंडर द टेबल। उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशन का एक एग्जाम्पल, ही इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। अदर एग्जाम्पल इज, द बॉय जंप्ड इनटू द पुल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स या फ्रेजेस प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स या जो फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि हिंदी में मुहावरे होते हैं, हम लोगों ने इंग्लिश में भी ये किया है पहले हमारे टेक्स्ट में। तो ये अगर फ्रेजेस आ जाए तो ये हमें ये कॉम्प्लेक्स या फ्रेजेस प्रीपोजिशन उनको कहा जाएगा। और ये सब सारी प्रीपोजिशन उसके अंडर में आती, अपार्ट, बिकॉज, ड्यू टू, एक्सेप्ट, ऑफ, अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग, कॉन्ट्ररी टू, प्रायर टू, एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देखा था, अकॉर्डिंग टू मी द बुक इज़ नॉट वर्थ रीडिंग। ठीक है, तो इसका अदर एग्जाम्पल मैं एक और देती हूँ, जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सब रूल्स एंड सारे रूल एंड रेगुलेशन आपको राइट इन योर नोटबुक। और ओके स्टूडेंट, थैंक यू।